हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 7 के मैथ के एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बात करेंगे। 1.3 का हमारा जो टॉपिक है क्या है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। क्या मतलब है इसका? पूर्णांक का गुणा और भाग। पूर्णांक का गुणा और भाग। तो ठीक है, जो गुणा और भाग होता है पूर्णांक का, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, ये हमारा कुछ प्रॉपर्टीज को शो करता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारी होती हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर होता है वो हमारा कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, और डिवीजन ऑफ इंटीजर हमारा किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। ये चीज़ हम लोग अब पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़े हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर पढ़ाया है, उसमें हमने आपको इंटीजर्स के लिए भी इन सब चीज़ों को पढ़ाया है। बाकी जिससे न बनता हो, एक मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स पे वीडियो भी बनाया है। क्या बनाया है? वीडियो। आप लोग वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इसको देखने के बाद हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ें पहले जान लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखने से पहले एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या लिखा है? एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट? क्या होता है एडिटिव इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सब क्या होते हैं, यही हमें सीखना है। ठीक है, तो देखिए एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, ये सब मैंने उस वीडियो में भी पढ़ाया है, पर आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिए दोबारा से। क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट? एडिटिव मतलब योगात्मक, आइडेंटिटी मतलब तत्समक, और एलिमेंट मतलब अवयव। इसका क्या मतलब है? किसी नंबर में ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड किया जाए कि उसकी आइडेंटिटी बनी रहे, उसकी आइडेंटिटी बनी रहे। क्या कहने का मतलब है? जैसे कोई नंबर है हमारा 5। क्या है नंबर? 5। इसमें हम लोग किस नंबर को ऐड करें कि इसकी आइडेंटिटी बनी रहे? आइडेंटिटी बनी रहे मतलब ये 5 का 5 ही रहे। तो बताइए किसको जोड़ सकते हैं? जीरो को। जीरो के अलावा कुछ भी जोड़ देंगे तो ये 5 से 5 नहीं रह जाएगा, कुछ और हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो जीरो को जोड़ेंगे, तो 5 में जीरो जोड़ेंगे, कितना आएगा? 5। तो कोई पूछे 5 का एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा? जीरो। या तो कोई एलिमेंट न पूछे, डायरेक्ट आपसे केवल एडिटिव आइडेंटिटी केवल बोल दे, क्या बताएंगे? जीरो। 5 का नहीं, किसी भी नंबर का। अगर -5 होता तो क्या ऐड करे कि ये -5 ही रह जाए? जीरो। किसी भी नंबर में क्या ऐड करना पड़ेगा कि वो चेंज ना हो? केवल जीरो ही ऐड करेंगे, और कुछ ऐड कर देंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, फिर उसकी आइडेंटिटी वही चीज नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो किसी भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जीरो होता है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। 5 में इस बार हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका मल्टीप्लाई, वहां पे ऐड करने पे, यहाँ पे क्या करने पे? मल्टीप्लाई करने पे उसका आइडेंटिटी क्या रहे? बना रहे। तो बताइए 5 में हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 5 का 5 ही रह जाए? 1 का। तो कोई पूछे बताइए 5 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1 है। कोई पूछे -5 का, -5 में किसका गुणा करें कि -5 ही रह जाए? 1 का। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1। और किसी भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जीरो। बन जाएगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव मतलब योगात्मक, मल्टीप्लिकेटिव मतलब गुणात्मक, है ना? एडिटिव मतलब योगात्मक और इनवर्स मतलब प्रतिलोम। इनवर्स मतलब प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम, इसका क्या मतलब है? प्रतिलोम मतलब उल्टा, इनवर्स मतलब प्रतिलोम मतलब उल्टा, अपोजिट। जैसे 5 में हम लोग क्या जोड़ दें? यहां पे क्या कर रहे थे? 5 का 5 ही रह जा रहा था। यहां पे क्या करेंगे? 5 में क्या जोड़े कि ये क्या बन जाए? क्या जोड़े? -5। 5 में क्या जोड़े? तो 5 का एडिटिव इनवर्स कितना हो गया? कितना हो गया? -5। अगर कोई पूछता -12 में क्या जोड़े कि जीरो आ जाए?
-12 में 12 क्या जोड़ेंगे 12, प्लस में रहेगा तो माइनस वाला जोड़ेंगे, माइनस में रहेगा तो प्लस वाला। 15 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए, -15। -18 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए, 18 बन जाएगा। तो कोई पूछे बताइए एडिटिव इनवर्स ऑफ, ऐसे लिखा रहे एडिटिव इनवर्स ऑफ -23, बताओ बराबर करके क्या लिखोगे, 23। क्या लिखोगे 23। अगर यहाँ प्लस में होता तो यहाँ क्या लगा देते, बन जाएगा। ठीक, तो देखो एडिटिव में क्या था, पहले आइडेंटिटी पूछा था तो 0 जोड़ रहे थे, इनवर्स पूछा है तो 0 बना रहे हैं, है कि नहीं, 0 जोड़ रहे थे फिर 0 ऐसे ही, पहले किसका गुणा कर रहे थे, अब 1 बनाएंगे, अब क्या करेंगे 1 बनाएंगे। तो आइए देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बताइए 5 में किसका गुणा कर दें कि 1 बन जाए, किसका 5 में नहीं, 5 में किसका गुणा करें कि 1 बन जाए, 5 का करेंगे तो 25 बन जाएगा ना, किसका करेंगे 1/5 का, किसका करेंगे, तो देखो ये 5 से 5 कितना आ गया, बन गया कि नहीं, ठीक है। तो 5 का कोई पूछे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो क्या लिखोगे 1/5, ये तो इंटीजर के लिए है। मान लो जैसे -3 में किसका गुणा कर दें कि 1 बन जाए, 1/-3, सही बात है, बन जाएगा। तो कोई पूछे बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -12, बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -12 क्या आएगा, 1/-12, सही बात है। इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को एक नाम और देते हैं, क्या नाम देते हैं, रेसिप्रोकल, क्या नाम देते हैं, रेसिप्रोकल। तो कोई पूछे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हटा के कोई लिख दे, बताओ रेसिप्रोकल ऑफ -13 कितना आएगा, 1/-13। चाहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे चाहे दोनों एक ही चीज होती है। तो यहां इंटीजर्स के लिए तो समझ गए, समझ गए, ठीक है। अगर मान लो कभी रेसिप्रोकल के लिए मैं आपको कभी एक बात बता दे रहा हूं, जैसे कि मान लो कोई 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ ले, 1/5 का, तो 1/5 में किसका गुणा करें कि 1 बन जाए, 5 का, किसका करें, तो देखो ये 5 था ना, इसके नीचे कुछ नहीं था तो क्या है, तो 5/1 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बन गया 1/-3, नीचे 1 है तो 1/- नीचे वाला ऊपर हो जा रहा है और ऊपर वाला न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में और डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1/5 में किसका गुणा करें, तो 5 को ऊपर और 1 को, तो 5 ऊपर गया और 1 को नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1/5 का क्या हो गया 5 हो गया, बन जाएगा। ऐसे में पूछो -3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/-3 बन जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। तो यही होता है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव के लिए और एडिटिव के लिए, है ना। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं साइन के बारे में, चिन्ह के बारे में, ठीक है। मान लीजिए कोई एक नंबर हमारा प्लस में है, कैसा है, प्लस में है, और दूसरा भी नंबर हमारा किस में है, प्लस में,
और इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर दोनों का चिन्ह प्लस में रहेगा तो मल्टीप्लाई होने के बाद भी किस में आएगा, प्लस में। मान लो दोनों नंबर हमारा माइनस में हो गया, दोनों नंबर कैसा हो गया, माइनस में। अगर दोनों नंबर हमारा माइनस में हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा होके क्या बन जाएगा, प्लस। तो इसका क्या समझ में आया आपको, प्लस प्लस है तब भी प्लस हो जा रहा है और माइनस माइनस है तब भी प्लस हो जा रहा है। आगे देखिए, अगर पहला नंबर हमारा प्लस में है और दूसरा नंबर, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए किस में आएगा, प्लस में कि माइनस में, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में। मान लो पहला नंबर हमारा माइनस में होता और दूसरा वाला प्लस में होता, अब किस में आता, अभी भी ये किस में आता, माइनस में आता। किस में आता, तो देखिए क्या देखा मैंने, अगर सेम साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है तो किस में आ रहा है आंसर, प्लस में। और डिफरेंट साइन का, प्लस माइनस या माइनस प्लस, डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर किस में आ रहा है, माइनस में। ध्यान रहेगा, ठीक है। ये देखें यहाँ कर रहा है -250 का मल्टीप्लाई हमें करना है -60 में। -250 का मल्टीप्लाई किस में करना है, -60 में। तो मल्टीप्लाई करिए, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए माइनस और माइनस सेम साइन है ना, सेम साइन का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। और शुरू में प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, जैसे कहीं पे लिखा है +3 तो अगर हम इसका प्लस हटा दिए तब भी ये 3 किस में है, प्लस में ही है। ठीक है, तो माइनस माइनस हो गया मान लो, अच्छा ठीक है हम लिख देते हैं, माइनस माइनस का गुणा हुआ किस में हो गया, ये प्लस हो गया। अब 250 का आपको मल्टीप्लाई 60 में करना है तो कभी भी अगर अंतिम में 0 रहे तो 0 को हटा के तब मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 25 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 6 में। 25 का आप लोग जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, आइए हम वैसे कर लेते हैं, बताइए 6 का मल्टीप्लाई 25 में करने जा रहे हैं। 6 5 जा 30, 30 का 0 कैरी 3, 6 2 जा 12 कैरी 3 था, 12 3 50। अब बताइए आपने 0 हटा दिया था ना, 0 छोड़ दिया था, कितने 0, 1 और 2, तो आगे आंसर में कितने 0 बढ़ा दोगे, 2। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, +15,000 आया कि नहीं। इसको डायरेक्ट लिख लो 15,000 और 3 अंक बाद कॉमा लगाते ऐसे, है कि नहीं, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये आपका माइनस में है और ये वाला डिफरेंट साइन है ना, मल्टीप्लाई होगा, बताइए आंसर किस में आएगा, प्लस में कि माइनस, माइनस में। इक्वल टू लगाइए और आंसर को किस में लिखिए, माइनस में। अब मैंने क्या सिखाया, 0 रहता है तो 0 का गुणा, तो किसका किसका गुणा करेंगे, 1 का, और तो 5 बन जा, कितने 0 छोड़े थे, 1 2 3 5, 2 3 4, और अगर कॉमा लगाना है आपको तो पहले 3 अंक बाद, और इंडियन के हिसाब से हम लोग चलेंगे, इंटरनेशनल नहीं, फिर 2 अंक बाद। सही है, आगे बढ़े। 85 का मल्टीप्लाई किस में करना है, -45। ये किस में है, ये किस में है, सेम साइन डिफरेंट, डिफरेंट, किस में आएगा आंसर, तो पहले इक्वल टू लगाइए, कोई भी लाइन लिखेंगे क्या लगा के लिखेंगे, इक्वल टू लगा के, और माइनस में आएगा तो क्या लिखेंगे। अब 85 का मल्टीप्लाई आपको 45 में करना है, कर लेंगे। देखिए आपको मैं मल्टीप्लाई करने का एक सरल तरीका सिखा रहा हूं, बहुत ही शॉर्टकट है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों को ये जो 2 बार, अगर इसका आप लोग मल्टीप्लाई करते तो कैसे करते हैं, पहले 5 का करते, फिर एक अंक के नीचे पहले अंक के नीचे कट्टम कुट्टम लगाते, क्रॉस का चिन्ह लगाते कि नहीं लगाते, फिर 4 का मल्टीप्लाई करते, फिर जो आता दोनों को ऐड करते। पीछे वाले बच्चे ध्यान दे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे,
85 का मल्टीप्लाई 45 में करना है। ध्यान दीजिए, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले वंस वंस प्लेस का, किसका किसका, वंस वंस। 5 का कितना आएगा, क्या लिखेंगे, कैरी 2। वंस वंस का हो गया। अब टेंस का देखेंगे, टेंस का कैसे बनाएंगे। वंस का इसके टेंस में, 1 का 10 में मल्टीप्लाई होगा 10 ही आएगा ना, इसके वंस का इसके टेंस में, और इसके टेंस का इसके वंस में, इसके वंस का इसके टेंस में, और इसके टेंस का इसके वंस में मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे, और जो कैरी आया है उसको भी ऐड कर देंगे। देखो ये टेंस प्लेस पे है, और ये तो आपने 1 1 का किया, जब वंस वंस का मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया वो वंस प्लेस पे आया। अब जब आप लोग 1 में या तो 1 में 10 का करो, या तो 10 में टेंस आएगा कि नहीं आएगा, 10 आएगा तो उसको टेंस वाले प्लेस पे लिखेंगे। तो देखो 5 का मल्टीप्लाई 8 में, 5 8 जा 40, याद रखो अपने मन में, 5 8 जा 40। अब इस 4 का मल्टीप्लाई इस 5 में, यहां तो 40 आ गया। अब इस 4 का मल्टीप्लाई इस 5 में, पहले वंस का टेंस में हो गया, अब टेंस का, तो 5 8 जा 40 और 4 5 जा 20, 40 और 20 कितना हो गया, 60। कैरी कितना था, 60 और 2 62, 62 का कैरी वंस प्लेस हो गया, टेंस प्लेस हो गया। अब 100 प्लेस देखो कैसे बनेगा, 100 प्लेस कैसे बनेगा, ध्यान देना। मान लो ऐसे होता, यहां पे तो 100 प्लेस पे कोई है नहीं, पर यहां पे बताइए 100 प्लेस पे कोई है। तो अगर इस वंस का मल्टीप्लाई इस 100 में करेंगे तो वो 100 प्लेस पे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। ठीक, और कब आ सकता है, जब टेंस प्लेस का मल्टीप्लाई टेंस प्लेस में करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस प्लेस का टेंस प्लेस में, तो वो किस प्लेस पे आएगा, 100 वाले प्लेस पे आएगा। तो यहां पे वंस का हो गया, टेंस का हो गया, अब किसका करेंगे, टेंस और टेंस का। तो टेंस और टेंस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 प्लेस पे आ जाएगा। तो 8 4 जा, कैरी कितना था, 34 और 6 32, 32 और 6 38। तो आपका यही आंसर आएगा। तो माइनस लगा के आप क्या लिखेंगे, 3 8 2 5। यहां पे ध्यान दीजिए, गुणा जब सीख रहे हैं तो अच्छे से ही सीख ले, है कि नहीं। और इसका गुणा करते हैं, सबसे पहले किसका गुणा करेंगे, वंस क्या, वंस में, वंस का वंस में। तो जब 1 का 1 में करोगे तभी 1 आएगा, तो वंस प्लेस पे उसको लिखेंगे। तो वंस वंस का गुणा करो, 8 का 2 में गुणा करो, कितना आया, 16 आया। 16 का क्या लिखेंगे, हासिल 1। सही बात है। अब आपको टेंस प्लेस का चाहिए। अब टेंस प्लेस कब आएगा बेटा, जब वंस का टेंस में और इसके टेंस का वंस में, दोनों केस में आ सकता है ना, 1 का 10 में और 10 का 1 में, दोनों केस में आएगा कि नहीं आएगा। तो 2 केस बनेंगे। तो भैया वंस का टेंस में करेंगे और टेंस का, तो पहले 8 का 3 में करो, 8 3 जा 24, अभी याद रखो 24 को। अब इसके टेंस का इसके वंस में कर दो, 2 2 जा 24 में 4 को जोड़ दो, कितना आया, हासिल कितना है 29 का कैरी 2। अब आपको वंस प्लेस हो गया, टेंस प्लेस हो गया, अब आपको कौन सा प्लेस चाहिए। देखो बेटा 100 प्लेस कब आएगा, जब 1 का मल्टीप्लाई या तो 100 में कर दे, या तो 100 का मल्टीप्लाई, या तो 10 का मल्टीप्लाई 10 में कर दे। 3 ही केस बनेंगे, है कि नहीं। तो ठीक है, कैरी कितना था, 2 था, 29 आया था, 2 था कैरी। तो देखो इसके वंस का मल्टीप्लाई पहले किसमें कर दो, 100 में। चलो 8 4 जा 32, याद रखना कितना आया है। और क्या कर सकते थे, इसके 100 का मल्टीप्लाई उसके वंस में करते,
पर इसके 100 में कुछ नहीं है, तो ये वाला हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो अभी 32 का 32 ही बना है। और क्या हो सकता है केस? टेंस का मल्टीप्लाई टेंस में, तो टेंस का मल्टीप्लाई कर दो। 2 का 3 में कर दी, कितना आया? 6। वहां पे कितना था? 32 और 6 30, कैरी कितना है? 2, 40 हो गया। 40 का क्या लिखेंगे? कैरी 4। अब बेटा 100 प्लेस हो गया, अब क्या करेंगे? 1000 प्लेस को ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे? 1000 प्लेस। देखिए एक ही कब कब बनेगा 1000 प्लेस? जब 100 का मल्टीप्लाई 1 में नहीं 10 में करें। 100 का मल्टीप्लाई 10 में करें, या तो 1000 का मल्टीप्लाई, तो 1000 प्लेस पे तो किसी में है ही नहीं। क्या 1000 प्लेस है? तो 1000 का मल्टीप्लाई 1 में तो ना इसमें 1000 है ना इसमें 1000 है, तो 1000 में देखना भी नहीं है। अगर होता तो 1000 वाला भी देखते। क्या करते? 1000 का मल्टीप्लाई पहले 1 में करते, 1 का मल्टीप्लाई किस में करते? 1000 में। मान लो इसमें भी 4 अंक होते, इसमें भी 4 अंक होते, तो दोनों में 1000 वाले आ गए कि नहीं आ गए? तब ऐसे करते, और बड़ा हो जाता तो ऐसे करते, है कि नहीं? बार जैसे ऊपर भी 4 हो गया, नीचे भी 4, तो हम लोग 4 बार लिख के तब नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही देखेंगे। और क्या हो सकता था? 1000 कैसे बनेगा? 100 का मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई ऐसे ही बनेगा, है कि नहीं? और कोई तो बनेगा नहीं। 100 का 100 में कर दोगे तो 1000 नहीं बनेगा, 10,000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 10,000 बन जाएगा। और बच्चों बताओ क्या करेंगे? 1 का मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो 1000 तो है ही नहीं, करेंगे ही नहीं। 1000 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, यहाँ पे 1000 नहीं है तो किसका करेंगे? तो किसका करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई 10 में। तो देखो 100 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। और किसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 10 का मल्टीप्लाई, तो 100 का तो 10 कर दिए, अब इसके 10 का 100 से करना है। 100 है ही नहीं, 100 नीचे वाले में 100 है ही नहीं, तो नीचे वाला दोबारा मल्टीप्लाई। केवल कौन सा मल्टीप्लाई हमारा हुआ? 100 का 10 में। केवल कौन सा हुआ? 100 का 10 में। तो कितना आया? 4 2 जा, कैरी कितना था? 8 4 12। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, बन जाएगा। आप गुणा करते बन जाएगा। ठीक है, ये 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये माइनस में है और ये किस में है? सेम साइन के डिफरेंट डिफरेंट। बताइए प्लस लगेगा माइनस? माइनस लगेगा। बराबर का चिन्ह लगाइए और माइनस लगाइए। और मैंने बताया है 0 हटा के मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 में 75 का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 11 का 5 में करें, 11 पचे 55 हासिल 5, 11 सते 77 5 82, और 0 छूट गया था, 0 लगा देंगे। लगाएंगे नहीं लगाएंगे? नोट कर लीजिए इसको। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ -3 इक्वल टू क्या होगा? एक ये क्वेश्चन और आपको एक क्वेश्चन बताना है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। बताइए क्या होगा? 2 क्वेश्चन आपके लिए है, इसको सॉल्व करिए और जो लोग सॉल्व कर लेंगे कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है बच्चों, आइए डिवाइड सीखते हैं। जैसे मल्टीप्लाई था वैसे ही सेम टू सेम हमारा डिवाइड। सेम वही चीज, अगर दोनों में हमारा सेम साइन रहेगा तो आंसर प्लस में आ जाएगा, और अगर दोनों में डिफरेंट साइन रहेगा तो आंसर माइनस में आ जाएगा। साइन के लिए वही रूल है, चिन्हों के लिए वही नियम है, बस वहां पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, डिवाइड
-1200 बाई 12, बाई मतलब से, 12 से -1200 को भाग दीजिए, 12 से -1200 को भाग दीजिए। तो ठीक है, जहां पे बाई बना है अगर हम लोग इसको लिखना चाहे तो बराबर लगा के अगली लाइन लिखेंगे, -1200 और बाई की जगह डिवाइड करना है तो क्या बना दे, डिवाइड, और किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। ठीक है, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, ऐसे माइनस हटा के डिवाइड कर लीजिए, कर लेंगे। देखिए मैंने अभी क्या बताया, डिफरेंट साइन तो माइनस में और सेम साइन, बताइए इसका क्या साइन है और इसका, बताइए सेम है डिफरेंट, आंसर किस में आएगा, तो आंसर कंफर्म है माइनस में आएगा। और डिवाइड कर लीजिए 1200 को डिवाइड करिए 12 से तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। कैसे किए, 12 1 जा 12, 0 उतरा कितनी बार में जाएगा, 0 बार में, फिर 0 उतरा फिर कितनी बार में जाएगा, हाँ। ऐसे यहां पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन, -45,000 बाई -90। सबसे पहले क्या करें, बराबर लगा के बाई की जगह क्या बना दें, डिवाइड का चिन्ह और आगे -90। सही बात है। अब दोनों बताइए माइनस में है, सेम साइन है डिफरेंट, आंसर किस में आएगा, प्लस में। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा आगे है, आगे मतलब कौन सा, डिविडेंड, कौन सा, डिविडेंड, डिविडेंड को न्यूमरेटर में लिख सकते हैं और डिवाइजर को डेनोमिनेटर में, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। बाकी बताइए आंसर क्या आएगा, देखिए 0 से 1 0 और माइनस माइनस सेम साइन था तो वैसे भी आंसर प्लस में आना था तो आंसर प्लस में आएगा। और यहाँ पे देखो माइनस से माइनस, पर आप लोग ऐसे काट के दिखाना नहीं, ऐसे दिखाना नहीं है। ठीक है, तो माइनस से माइनस समझ में आ रहा है कि माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर किस में आएगा, प्लस में। अब 9 डिवाइड करेगा 45 को कितनी बार में, 5। आगे कितने 0 थे तो आंसर कितना आया, 500। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 640 बाई -32। पहले बराबर लगा के बाई की जगह क्या लिख दें, चिन्ह बना दें, ऐसे कर लोगे। इसके बाद क्या करोगे, मैंने क्या बताया, माइनस हटा के डिवाइड कर लो और फिर आंसर में अपना साइन देख के साइन लगा लेना, है ना। तो एक प्लस में है एक माइनस में है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो माइनस लगा लेंगे हम लोग बाद में, पहले हम लोग 640 को 32 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डिविडेंड को न्यूमरेटर में और डिवाइजर को डेनोमिनेटर में। अब आप देखिए 32 का जब टेबल पढ़ोगे 2 बार तो कितना आएगा, 64, और आंसर किस में आएगा, तो पहले माइनस लगा दो, बराबर लिखो, इसकी अगली लाइन नीचे लिखना आप लोग, ठीक है, बराबर लगाना, आंसर को माइनस में लिखना और 32 काटा 64 को कितने बार में, 2 बार में। तो ये हो गया 2 और एक 0 बचा है तो कितना आ गया आंसर, -20। ये क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम, बराबर का चिन्ह जो लिखा है वो लिख देंगे और बाई की जगह डिवाइड का चिन्ह बना देंगे। अब आपको 55 मतलब 5555 को 11 से डिवाइड करना है। डिविडेंड को न्यूमरेटर में और डिवाइजर को डेनोमिनेटर में। बताइए एक प्लस में है एक माइनस में, आंसर किस में आएगा, माइनस में। आप लोग इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, अगली लाइन हम वहां पे लिख दे रहे हैं। अब 11 पहले 55 को डिवाइड करेगा, 11 5 जा, पूरा कट गया। अब कटने के बाद कितना अंक उतरता है, घटाने के बाद 1 अंक उतारते हैं, तो 55 घट गया, कितना उतारेंगे, 5। क्या जाएगा, नहीं जाएगा, तो कितनी बार में ले जाएंगे, 0 बार में। फिर अगला 5 भी उतर आएगा, फिर 55 बन जाएगा, कितनी बार में चला जाएगा,
5 बार में। तो आंसर क्या आया? -505 बन जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सॉल्व। सॉल्व मतलब हल कीजिए, सॉल्व मतलब हल कीजिए। ये तीनों क्वेश्चन हमें दिए हैं और हमें इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, +86 में मल्टीप्लाई करिए किसका? -78 का हमें मल्टीप्लाई करना है। बताइए, एक तो प्लस में है, एक तो माइनस में है। पहले इसको ऐसे लिख लीजिए। क्या इस +86 को 86 लिख सकते हैं ब्रैकेट हटा के, है ना? और इसको मल्टीप्लाई और क्या ब्रैकेट हटा के -78 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। वैसे हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं जब दो चिन्ह एक साथ आ जाते हैं, है कि नहीं? जब दो चिन्ह एक साथ आ जाते हैं तो हम लोग इसको पीछे वाले नंबर को ब्रैकेट में ही लिखते हैं। पर अभी हम लोगों ने ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था कि नहीं, बिना ब्रैकेट लगाए। उसी तरीके से इसको एक प्लस में एक माइनस में, आंसर किस में आएगा? माइनस में। अब कितना आएगा ये पता करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा। आइए 86 में 78 का हम लोग क्या करें? मल्टीप्लाई। तो 86 में 78 का मल्टीप्लाई अपने उसी मेथड से हम लोग करेंगे। फिर से आइए सीखें। पहले वंस प्लेस चाहिए, वंस प्लेस किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे? वंस और 8 में 6 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आया? 48 का कैरी 4, है ना? अब टेंस प्लेस चाहिए, कैसे आएगा? वंस का टेंस में, टेंस का वंस का टेंस में, टेंस का पहले वंस का टेंस में करिए। 8 8 जा 64 अपने मन में रखिए। 7 6 जा 42 वंस का टेंस में हो गया, अब टेंस का वंस में। तो 8 8 जा 64 और 7 6 जा 42। 64 और 42 को जोड़िए, 60 और 40 100 हो गया। उधर 2 था, इधर 4 है, कितना हो गया? 106। और 106 में 4 कैरी 110 का क्या लिखेंगे? कैरी 11, है कि नहीं? अब 100 प्लेस चाहिए, कैसे आएगा? टेंस का टेंस में, क्योंकि 100 वाला प्लेस तो किसी में है नहीं, तो टेंस का टेंस में। 7 8 जा 56, 56 में 11 जोड़िए 67। तो क्या आया? 6708 माइनस में। आया कि नहीं आया? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दोनों आपका माइनस में है, डिवाइड होगा, आंसर किस में आ जाएगा? प्लस में। अब 984 को माइनस, ऐसे पहले लिख लीजिए, डिविडेंड को न्यूमरेटर में और डिवाइजर को डिनोमिनेटर में, और डिवाइड करिए। पहले 12 का टेबल इतनी बार पढ़िए 98 से ज्यादा ना हो, तो कितनी बार जाएगा? 12 8 जा 96, तो 8। 98 में से 96 गया, कितना बचा? 2, नीचे उतरा 4, 2 और 4 24, कितनी बार में गया? 2 बार में। और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर केवल कितना आया? 82, है कि नहीं? सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 नंबर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना? तो पहले इन दोनों का कर लीजिए। -47 में -36 का पहले इतना कर लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस को लिखने की जरूरत है नहीं। 47 में किसका करेंगे? 36 का। 47 में आइए सीखते हैं। सबसे पहले बताइए, वंस वंस का करिए, 6 में 7 का करिए, 6 7 जा 42। इधर ध्यान दीजिए, 6 7 जा 42, 42 का कैरी 4, है कि नहीं? इसके बाद वंस का टेंस में और टेंस का, तो वंस का टेंस में करिए, 6 4 जा 24, दिमाग में रखिए, और 3 7 जा 21। 24 और 21 कितना हो गया? 45। और 45 में क्या ऐड करेंगे? कितना आ जाएगा? 49 का
कैरी 4। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 और कैरी भी कितना था 4, 12 और 4, तो आंसर कितना आया 1690। ये तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है। अभी इसके आगे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई -7। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये प्लस में ये माइनस में, आंसर किस में आएगा 7 2 जा 14 का कैरी 7 9 जा 63 कैरी 1 कितना गया 64 का 4 कैरी 6 7 6 जा 42 और 6 48 कैरी 4 7 1 जा 7 4 11, तो कितना आ गया -11,844। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज 18 - 32 - 5 इक्वल टू 18 - 32 - 5 ट्रू। क्या ये जो बात लिखी है ये क्या सही लिखी है कि गलत? कैसे ये पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट किसके साथ है 32 - 5 और यहाँ पे 18 और 32 के साथ। तो सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। इस तरफ अलग सॉल्व कर लीजिए, इस तरफ अलग सॉल्व कर लीजिए। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो ट्रू लिखा है और अगर दोनों बराबर नहीं आते तो फॉल्स लिखा है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 18 - 32 - 5, ठीक है, कितना आएगा? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जो आगे लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए, है ना। ठीक, अगर मान लो इसको क्या बोल दे, LHS नाम दे दे, क्या नाम दे दे, लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड। तो 32 में से पहले 5 घटाएंगे, कितना आएगा 27। अब नेक्स्ट आगे बढ़िए, 18 में से 27 घटाना है। 18 किस में है 27 प्लस माइनस क्या आता है, माइनस होता है, क्या होता है, और डिफरेंट साइन रहता है तो चिन्ह किसका लगाते हैं, बड़े वाले का। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, ये प्लस माइनस। पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि जब डिफरेंट साइन रहता है तो बड़े वाले का साइन लगता है और जब सेम साइन रहता है तो जो साइन रहता है वही वाला लगा देते। जैसे कि 3 में 5 जोड़ेंगे, दोनों साइन प्लस में है, क्या आ जाएगा 8 प्लस में आएगा, प्लस में था प्लस लगा देंगे। दोनों माइनस में रहेगा तो जोड़ के माइनस कर देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, है ना। और अगर अपोजिट रहेगा तो घटाएंगे, सेम साइन रहता है तो जोड़ते हैं, अपोजिट साइन रहेगा तो घटाएंगे। और चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़े वाले का। किसका, तो 5 में से 3 गया 2 और बड़े वाले का चिन्ह माइनस है तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे -2। अगर यहीं पे ऐसे होता -3 + 5, अभी भी अपोजिट साइन है तो घटाएंगे 2 आएगा, लेकिन चिन्ह बड़े वाले का क्या बन जाएगा प्लस। समझ में आया? इस तरीके से। तो बताओ 18 और 27, एक प्लस में एक माइनस में, क्या करेंगे, ऐड के सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। 27 में से 18 गया, कितना गया बताइए, चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़े वाले का। बड़ा का चिन्ह माइनस है तो किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। तो LHS आपका क्या निकल के आया -9। RHS निकाल लीजिए। 18 - 32 और -5। पहले 18 में से 32 घटाइए, 18 प्लस में 32 माइनस में, क्या करेंगे, ऐड के सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। और चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़े वाले का 32 का। तो पहले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 32 में से 18 गया, कितना आया 14, कितना आया। और बड़े वाले का चिन्ह, बड़े वाले का चिन्ह क्या है, और आगे क्या लिखा है, अब सेम साइन हो गया। बताइए ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट, ऐड। तो 14 और 5 कितना हो गया, और जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लगा देते हैं। तो आंसर कितना आया, इधर कितना आया था, उधर कितना आया, आगे लिखिए।
LHS क्या RHS के बराबर है? तो बराबर लगा के क्या करेंगे? नॉट इक्वल टू के, क्या बोलते हैं इसको? नॉट इक्वल टू। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो आप लिखोगे कि 18 माइनस 32 माइनस 5 यहाँ पे लिख देना। सो इसलिए देयरफॉर, इसलिए 18 माइनस 32 माइनस 5 इक्वल टू 18 माइनस 32 माइनस 5 इज नॉट ट्रू। ये बात सत्य नहीं है कि ये दोनों बराबर हैं, ये बात सत्य नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, बन जाएगा। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और यहीं पे आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स का सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स का सिंप्लीफिकेशन। तो आपका वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।